आज नेस्ले के रिज़ल्ट आए और नेस्ले के रिज़ल्ट के बाद स्टॉक्स में गिरावट बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं बाज़ार को ये लग रहा था कि जो नेस्ले के जो प्रॉफिट हैं वो अच्छे आएंगे। साथ ही ये भी था कि जो एबिट मार्जिन है यानी काम का जो मुनाफा उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन जो नेस्ले के रिज़ल्ट आए वो लगभग फ्लैट रहे, या यूँ कहें कि जो पिछली तिमाही है उससे थोड़े से ही बेहतर रहे। यही वजह है कि आज स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर जून तिमाही की बात करें तो कंपनी का जो मुनाफा है वो सालाना आधार पर बढ़ा है। आय और कामकाजी मुनाफा अनुमान से कमज़ोर रहा है। साथ ही मार्जिन भी बढ़े हैं और नतीजे जैसी जा रही हो उसके बाद ये शेयर में गिरावट भी देखने को मिली। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैट की। पहली तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 747 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल समान तिमाही में ये करीब 698 करोड़ रुपए था। जो बाज़ार का अनुमान तो करीब 815 करोड़ के आसपास था। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो आय कंपनी की सालाना आधार पर बढ़ी है। पिछले साल समान तिमाही में अगर हम आय की बात करें तो वो करीब 4,659 करोड़ रुपए थी, लेकिन कारोबारी साल 2025 की जून तिमाही में ये 4814 करोड़ रुपए रही है। नेस्ले इंडिया के अगर हम एबिटा यानी कामकाजी मुनाफे की अगर हम बात करें तो यह भी अनुमान से कमज़ोर रहा है। हालांकि सालाना आधार पर इसमें ग्रोथ है। जून तिमाही में कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो करीब 1115 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल समान तिमाही में करीब 1055 करोड़ रुपए था। बाज़ार इसे 1205 करोड़ रुपए मान के चल रहा था, तो बाज़ार के अनुमान से ये भी कम है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन जो है पिछले समान तिमाही में 22.7% था और ये करीब 22.9% रहा है। तो जो मार्जिन है उसमें कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला है। मार्केट को जो उम्मीद थी वो करीब 23.7% के मार्जिन की थी। कुल मिला के जैसा आपको पता चला होगा कि कंपनी ने 8 जुलाई को करीब 2.25 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया था, और इस दौरान जो डिविडेंड पे जो पैसा खर्च करेगी कंपनी करीब 265 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और 6 अगस्त तक ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके अकाउंट में ये डिविडेंड आ जाएगा। तो कुल मिला के आज स्टॉक्स में नतीजे लगभग फ्लैट रहे। तो यही वजह है कि करीब इसमें 1.5% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली। और अगर 6 महीने की भी अगर हम बात करें तो 6 महीने से भी ये स्टॉक्स फ्लैट ही रहा है। यानी इस साल अब तक अगर हम टोटल बात करें तो इस स्टॉक्स में करीब 8% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि कंपनी ने हाल ही में एक शेयर को 5 शेयर में विभाजित करने का फैसला किया था। तो ये था नेस्ले इंडिया पर हमारा नया वीडियो। बाकी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।